हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्रेल वत्स है। मैं NHS स्कॉटलैंड में जीपी हूँ और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूँ। आज बात करते हैं ईसोफेजियल कैंसर के कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं। ईसोफेगस जो है वो हमारी फूड की पाइप होती है जो मुंह से लेकर खाना हमारे पेट तक लेकर जाती है। ये जो पाइप होती है ये अंदर से एक ख़ास तरह के जो सेल्स होते हैं जिसको हम स्क्वामस सेल्स कहते हैं, उससे इसकी लाइनिंग या परत जो होती है वो बनी होती है। जो जोड़ होता है ईसोफेगस का हमारे स्टमक के साथ, उस जंक्शन पर कई बार बार जो एसिड है अगर हमारे स्टमक से पेट से ऊपर फूड पाइप में आता रहे, तब ये स्टिमुलेट करता है सेल्स जो सेल होते हैं लाइनिंग वाले उनको बदलने में। जो स्क्वामस सेल्स जो जैसे मैंने कहा ये खास किस्म के लाइनिंग सेल्स होते हैं, ये फिर बदल कर ग्लैंडुलर सेल्स बन जाते हैं या गॉबलेट सेल्स बन जाते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जब ये बदलाव सेल की लाइनिंग में या परत में आ जाता है तब हम इसको बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं, जो कि ईसोफेगस या फूड पाइप के कैंसर के होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है बैरेट्स ईसोफेगस में। जब कैंसर डेवलप होना शुरू होता है, जो सेल्स हैं वो बिना रोक टोक के बढ़ते हैं, ट्यूमर बनती है, और जब ट्यूमर बनती है जो फूड पाइप है उसकी जो अंदर का जो हिस्सा है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते खाने को निगलने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। शुरू में ये परेशानी जो है वो सॉलिड फूड से हो सकती है, फिर धीरे धीरे लिक्विड को भी निगलना मुश्किल होने लगता है, जिसका मतलब है कि जो फूड पाइप के अंदर का जो हिस्सा है वो और ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो अगर किसी को खाना निकलने में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए और वो लगातार रह रही हो, तब हमें तुरंत अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। तुरंत का मतलब है 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें अपना कैमरा टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, वो जिस तरह के भी टेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ईसोफेगस का जो कैंसर है उसको हमें रूल आउट करना है। अगर किसी की उम्र 55 साल से ज़्यादा है और साथ में उनको वेट लॉस है, तो जैसे ट्यूमर बढ़ेगी, आप कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस जो है सडनली वो शुरू हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर 55 से ज़्यादा है, वेट लॉस है और साथ में आपको ऊपर के हिस्से में, पेट के ऊपर के हिस्से में पेन रह रही है, दर्द रह रहा है, या वही जो मैंने रिफ्लक्स की बात करी कि एसिड जो है वो बार बार ऊपर फूड पाइप में आता है जिसके कारण जलन होती है, जिसको हम अक्सर एसिडिटी या जलन का नाम दे देते हैं, ये रह रहा है, ये साथ में भारीपन रह रहा है, खाना जैसे लग रहा है पच नहीं रहा, ये तीनों सिम्टम्स हैं, 55 साल की उम्र साथ में है और आपको वेट लॉस है, तब भी हमें जल्द से जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये रूल आउट करवा लेना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। उसके बाद अगर किसी को खून की उल्टी आती है, जो वो ट्यूमर होते हैं तो उनमें से खून जो है जल्दी निकलता है बाकी शरीर के टिश्यूज से, तब अगर खून की उल्टी आती है तब भी हमें चेकअप करवा लेना चाहिए जल्द से जल्द। कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार ज़्यादा ज़ोर से उल्टी करते हैं तो एंड में एक छोटी सी स्ट्रेक खून की आती है, तो वो खून की उल्टी नहीं होती, वो इंजरी के कारण वो खून आता है। लेकिन अगर खून की उल्टी में काफ़ी खून आए तब हमें चेकअप जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। अगर किसी की उम्र 55 साल से ज़्यादा है और उन्होंने अपने जो ऊपर का भारीपन है, डिस्पेप्सिया जिसे हम कहते हैं, उसका इलाज काफ़ी करवाया है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, रिफ्लक्स का जो एसिडिटी है उसका इलाज काफ़ी करवाया है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तब हमें, और ऊपर के पेट के ऊपर दर्द रहना शुरू हो गया है, तब हमें ज़रूर चेकअप करवा लेना चाहिए और जल्द से जल्द रूल आउट करवा लेना चाहिए। अगर पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द रह रहा है और साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो रहा है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खून का रिसाव हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द अपना चेकअप जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग रेड फ्लैग है जो अक्सर मिस कर दिया जाता है, जो कई डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता, वो ये है कि अगर आपके प्लेटलेट का लेवल हाई है, प्लेटलेट हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जब करवाते हैं या फुल ब्लड काउंट करवाते हैं तब उसमें उसका नंबर पता लगता है, उसका नंबर कंसिस्टेंटली हाई रह रहा है, या और उसके साथ में कोई आपको नोजिया रहता है, उल्टी आने का दिल करता है, उल्टी होती है, आपका वेट लॉस हो रहा है, रिफ्लक्स जो कि एसिडिटी है वो रह रही है, या भारीपन जो है वो रह रहा है, या साथ में पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द रह रहा है, तो इन चीज़ों को जब हम सामने आते हैं तब हमें जल्द से जल्द अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, रूल आउट कर लेना चाहिए कि कहीं ये ईसोफेगस का कैंसर तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको लाभदायक लगी होगी। ख्याल रखिएगा दोस्तों।